प्रदेश में सामान्य से 12% कम है बारिश, लेकिन अनुभव उससे भी ज्यादा का है। कई राज्यों में मानसून ने इस बार बहुत ज्यादा परेशान किया है किसानों को। कहीं पर बहुत भारी बारिश, अगर गुजरात की तस्वीरें हमने कल परसों में देखी और महाराष्ट्र की देखी तो इन जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये हर दिन या ज़्यादा दिनों में देखने को नहीं मिला है। ज़्यादातर दिन ऐसे रहे हैं इन सभी जगहों के लिए जहां पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई हाल के समय में, जुलाई की शुरुआत में, जुलाई के मध्य में। वहां पर लंबा गैप ड्राई वेदर का भी दिखाई पड़ा है, जिसमें धूप रही है, उमस रही है, जो आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बना और खेती के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बना। सिंचाई की कमी जहां पर है, सिंचाई की कृत्रिम व्यवस्था जहां पर नहीं है, वहां पर लोगों के लिए संकट बढ़ गया, किसानों के लिए संकट बढ़ गया। वर्तमान समय में जो लो प्रेशर एरिया राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर बना था, कमजोर हो रहा है और कमजोर होने के प्रभाव से यहां पर बादलों का आने का या बादलों के यहां जो बनने का सिलसिला था वो थम जाएगा। भले ही यहां से नमी लगातार गुजरात के रास्ते राजस्थान के ऊपर पहुंच रही है, और ये नमी क्या होगी कि जब ये सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो ये नमी उत्तर की तरफ भागेगी, पाकिस्तान के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों की तरफ, पंजाब और हरियाणा की तरफ। तो यहाँ पर आने वाली नमी और यहाँ पर पहले से ही मौजूद WD के प्रभाव को और बढ़ा देगी, जिसके कारण संभावनाएं हैं कि उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान का 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, जिसमें पूरे भारत के मौसम की बात करूंगा। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, सभी किसान साथियों का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको जानकारियां लगातार मिलती हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं कुछ दिनों से आपसे बात कर रहा था कि विशाखापत्तनम से लेकर बीकानेर, लेकिन मेरा जो अनुमान था उससे थोड़ी सी टिल्ट हुई है लाइन, यानी इधर भटिंडा और इधर बापतला पहुंच गई है लाइन। बापतला मतलब जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी और मध्य तटीय क्षेत्र है, मछलीपट्टनम के पास का, यहां तक पहुंच गई है, लाइन नहीं पहुंची है। मेरा ये कहना है कि इस लाइन के बीच में इस लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं 2 अलग अलग वेदर कंडीशन के लिए भारत में। तो इस लाइन के उत्तर और पूरब में अधिकांश जगहों पर पॉसिबिलिटी ऑफ रेन ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इधर सारे जगहों पर बरसात होगी, लेकिन संभावना इधर बारिश वाले रीजन की, बारिश वाली गतिविधियों की ज़्यादा है। और इधर भटिंडा और बरनाला, मनसा, संगरूर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम से लेकर ग्वालियर से लेकर भोपाल और साथ में नागपुर, चंद्रपुर से लेकर बापतला, इसके पश्चिम में अगर पश्चिमी घाट को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में गतिविधियां कम हो रही हैं और ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलने वाला है। इस बीच यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक स्ट्रांग वेदर सिस्टम बन रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद ये पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जा रहा है। वजह ये है, वजह मान सकते हैं कि इस समय प्रशांत महासागर में फिर से एक बहुत ही स्ट्रांग, एक नहीं 2 तूफान पहुंच रहे हैं, और एक बिल्कुल ताइवान और चीन के तटों के करीब पहुंच चुका है और उसका असर अब जल्दी ही वहां पर दिखाई पड़ेगा। तो ये अब धीरे धीरे नमी यहाँ की जो इकट्ठा हो रही है, या नमी यहाँ जो इकट्ठा हो रही थी, उसको खींचना शुरू कर देगा। संभवतः इस वजह से यहाँ पर ये साइक्लोन या डिप्रेशन या लो प्रेशर नहीं बनेगा। और अगर यहाँ पर मौसमी स्थितियाँ समुद्र के सतह की, अगर हम ओशनिक कंडीशन की बात करें तो समुद्र की सतह का तापमान ऑप्टिमम अनुकूल होना चाहिए साइक्लोन या सिस्टम बनने के लिए। और साथ में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय परिस्थितियाँ हैं समुद्र की सतह से लेकर निचले क्षोभमंडल तक की, वहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल हों। तो एक विंड शेयर, आप जानते होंगे विंड शेयर मतलब जब यहाँ से हवा उठती है तो उस हवा को काटने वाला परिस्थिति न हो, यानी अलग अलग दिशा की अलग अलग हाइट पर हवाएं चलती हैं, तो उस हवा को घूमने का जो एक वर्टिकल लाइन बनती है, वो उस लाइन को बनने के, या सिलेंडर बनता है उसको बनने से रोक देती हैं। तो यहाँ साइक्लोन या कोई सिस्टम स्ट्रांग नहीं बन पाता। फिलहाल अभी इसके प्रभाव से क्या होगा कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में भारी वर्षा शुरू हो जाएगी। बाकी उत्तर के क्षेत्रों में, यानी पूर्वोत्तर के क्षेत्र, जो इधर का उत्तर का रीजन है, यहाँ पर नमी का फ्लो थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर संभावनाएं अच्छी खासी बारिश की हैं। अनुमान यह है कि अरुणाचल के कुछ भाग और असम तथा मेघालय के अधिकांश भागों पर मूसलाधार वर्षा आज होगी, और साथ में सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम इधर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम में भी कई जगहों पर बारिश होगी। अरुणाचल और त्रिपुरा तथा सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बरसात की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर कूच बिहार में भारी वर्षा हो सकती है। और साथ में आगे बढ़े तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तट और साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्से, विदर्भ का रीजन, इन सभी भागों में कई जगहों पर, और साथ ही साथ आप आगे बढ़ते जाइए उत्तर प्रदेश में अधिकांश हिस्से। अब फिलहाल अगले कुछ दिनों के दौरान मैं बार बार ये कह रहा था कि पंजाब से बिहार तक और ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में जिसे हम गंगा
का मैदानी बेल्ट कहते हैं, गंगा का मैदानी क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर थोड़ी मानसून की हलचल बढ़ेगी और बारिश की इंटेंसिटी बढ़ने से यहाँ तमाम इलाकों में लोगों को राहत मिलेगी। हो सकता है फिर भी आपका ज़िला छूट जाए, चाहे हम गाजीपुर की बात करें, मऊ की बात करें, या चंदौली और सोनभद्र की बात करें, या इधर गया जी और बक्सर, कैमूर और डाल्टनगंज तथा पलामू, लातेहार, छतरा की बात करें। इसी तरह से यहाँ फतेहपुर, कौशाम्बी और कानपुर देहात तथा कानपुर नगर और चित्रकूट, महोबा, झांसी, बांदा, जालौन, उरई की बात करें, या जौनपुर, प्रतापगढ़ में, तो हो सकता है छूट जाए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन बढ़ रही है, तो चांसेस हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जगहों पर और बिहार में बारिश होगी। दिल्ली में भी बारिश आज होने की संभावना है। कल 2-3 बार स्पेल आया था, हल्का हल्का स्पेल था, बहुत शॉर्ट था, लेकिन बारिश का स्पेल कई बार आया। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में भी कई स्थानों पर बरसात होने की संभावना है। चंडीगढ़ में भी हो सकती है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों से लेकर चुरू और बीकानेर तथा गंगानगर तक इन भागों में बारिश की उम्मीदें कम है। हो सकता है कि शाम के समय यहाँ पर कुछ बादल बन जाएं अच्छे खासे। सुबह के समय यहाँ पर थे, दोपहर से पहले तक यहाँ पर बरसात की उम्मीदें थी जैसलमेर और जोधपुर तथा फलौदी, पाली, बाड़मेर में। अब यहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाएगी गतिविधि और इधर की संभावनाएं थोड़ा सा रहेंगी। शाम और रात में कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर रहेगा और महाराष्ट्र में भी, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का जो रीजन है यहाँ शुष्क मौसम रहेगा। विदर्भ के पश्चिमी भागों में भी बारिश की संभावना आज नहीं है। मुंबई के नीचे का जो रीजन है और साथ में गोवा, कर्नाटक के तट और केरल, साथ में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में कुछ स्थानों पर बरसात होगी। साउथ आंध्र प्रदेश का जो तटीय रीजन है, तमिलनाडु के तट हैं, आंतरिक रीजन, तेलंगाना और रायलसीमा, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, यहाँ पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कुछ जगहों पर बादल बनेंगे और कहीं पर गर्जना के साथ तमिलनाडु में कोयम्बटूर और तथा वेल्लोर और मदुरई, और साथ में इधर बेंगलुरु, हसन, मैसूरू से लेकर चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग में, रायचूर में। इसी तरह से तेलंगाना के कुछ भागों में रामागुंडम, खम्मम में थोड़ी सी बरसात की बौछारें पड़ सकती हैं। और कल 4 अगस्त को आप देखिए, 4 अगस्त को ये जो सिचुएशन है, चेन्नई और पुदुचेरी तक पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हवाओं का टर्न आप देखिए जिस प्रकार से, और उसके बाद वापस ये हवाएं घूम रही हैं। तो इस कारण यहाँ पर जो कोस्टल रीजन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा, पुदुचेरी समेत, इन भागों में गतिविधियां बढ़ेंगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी भागों में दोस्तों, किसान साथियों, अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं। और साथ में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा उत्तराखंड, हिमाचल में भी अच्छी बरसात होने के संकेत कल के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। मंगलवार का दिन होगा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी बौछारें अच्छी पड़ेंगी, आपको थोड़ा प्लानिंग करनी होगी। पॉसिबिलिटी पूरी है यहाँ पर। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और शाहजहांपुर में भी अच्छी बरसात की संभावना है। बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में भी चांसेस रहेंगे। लेकिन हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी और पश्चिमी भागों से लेकर पूरा राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर भी शुष्क मौसम, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, बहुत जगहों से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह से ड्राई हो रहा है इस बार मौसम। हरियाणा में बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं सवाल कि क्या इस बार शुष्क मौसम रहेगा, ड्राउट कंडीशन रहेगी। तो हरियाणा में सभी जगहों पर ड्राउट कंडीशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश के लिए किसान और खेत तरस रहे हैं, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बहुत इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन दक्षिणी हरियाणा में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं कल। जिस तरह से दक्षिणी राजस्थान और गुजरात तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ के पश्चिमी जिलों से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में संभावित है बहुत मामूली बरसात की संभावना, वैसी बरसात की संभावना यहाँ पर रहेगी। इधर आंतरिक हिस्सों में देखें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं, बादल बनेंगे, लाइट रेन हो सकती है। कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों, तेलंगाना के मोस्टली भागों पर ड्राई रहेगा और कर्नाटक के तटों से लेकर केरल तक बरसात के आसार अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरे दिन की बात करते हैं दोस्तों, 5 अगस्त की, और ये तीसरा दिन भी आप देख सकते हैं जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि आधे भारत में लगभग बारिश, आधे भारत में सूखा, ये सिचुएशन बन रही है और ये लगभग 10 अगस्त तक जारी रह सकती है। हालांकि 6 अगस्त के आसपास यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा और अगर ये सिस्टम फॉर्म हो गया और इसको सपोर्ट मिल गया बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से भी, जो कि पॉसिबल है, तो यहाँ पर घुमड़ने वाली सिचुएशन बन रही है और ये सर्कुलेशन भी बना तो ये आगे बढ़ते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश, ग्वालियर से लेकर नीमच, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, देवास और 10 अगस्त से पहले और साथ में पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों को बारिश दे जाएगा। अभी उसके बारे में मैं कुछ स्पष्ट नहीं कहूँगा, अगले वीडियो में, कल वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल 5 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अधिकांश जगहों पर, उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों पर और पूर्वी तथा उत्तरी हरियाणा, पंजाब के उत्तरी जिलों, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के
असम और मेघालय के अधिकांश भागों में, और सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर के इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन, छत्तीसगढ़, पूर्वी विदर्भ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, इन सभी भागों में अच्छी बरसात होगी। अरुणाचल, असम का पूर्वी हिस्सा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी हल्की वर्षा की संभावना, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। हवाएं चलती रहेंगी इधर भी पूर्वी तटीय तटों पर, चेन्नई समेत तमिलनाडु के तटों पर, आंध्र प्रदेश के तटों पर, और आंतरिक भागों में थोड़ी बहुत बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं, चाहे तमिलनाडु हो या केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, लेकिन अच्छी बारिश नहीं होगी। गोवा से लेकर केरल के तटीय भागों तक, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ में भी बारिश की उम्मीद है, लेकिन मुंबई, पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर पूरा महाराष्ट्र, विदर्भ का पूर्वी हिस्सा छोड़ दें तो पूरा महाराष्ट्र सूखा रहेगा। मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन पर फिलहाल और गुजरात के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के भी अधिकांश जिलों पर शुष्क मौसम की ही संभावना 5 अगस्त को दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बदल सकता है जल्द ही मौसम। इस अपडेट में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम के हर अपडेट के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।